दिनांक 25/3/25 को पहले सुबह 8:30 बजे थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि सोहली पुल के निकट जो है एक मोटरसाइकिल पड़ा हुआ है और एक उजला शर्ट और काला फुल पैंट भी पड़ा हुआ है। तत्क्षण थानाध्यक्ष के द्वारा मौका वारदात पर पहुंचा गया और जब सत्यापन किया गया तो यह मोटरसाइकिल किराना व्यवसायी दिलीप कुमार शाह पिता स्वर्गीय भाईलाल शाह का। उसी दिन से हम लोग उनके खोजबीन में लग गए क्योंकि वहाँ से बगल से ही धौंस नदी गुजरती है। तो हम लोगों ने SDRF की टीम वहाँ पे बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया, टेक्निकल सेल की टीम को बुलाया और सभी एंगल से हम लोगों ने जांच पड़ताल शुरू किया। उसके बाद इनके परिजन के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया जिसके अकॉर्डिंग बेनीपट्टी PS केस नंबर 66/25 दर्ज किया गया और हम लोग अपना अग्रतर अनुसंधान स्टार्ट किए। इसी क्रम में 29 तारीख को फ़ोन आया कि उनके जो परिजन हैं उन्होंने अम्बाला से एक फ़ोन अननोन नंबर से फ़ोन रिसीव किया जिसमें बताया गया कि दिलीप शाह जी से उनकी बात हुई है और उसके बाद जो है आज मॉर्निंग में वो बेनीपट्टी थाना पहुँचे। जब हम लोगों ने उनसे डिटेल पूछताछ की तो उनके द्वारा यह बताया गया कि वो मार्केट में बहुत ज़्यादा कर्ज ले चुके हैं और जिनके कारण जो सूद के पैसा लिए हैं वो उनके द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा था उनको, तो वो अपने जीवन से हताश हो गए थे और आत्महत्या करना चाहते थे। इसी क्रम में वो सोहली पुल के किनारे गए, सल्फास का गोली लेके गए थे। उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया, अपने कपड़े भी उतार दिए और फिर वहाँ पे जब उनका हिम्मत हार गया तो फिर वहाँ से वो वापस जो है टेम्पो में बैठ के ढंजरी होते हुए ट्रेन पकड़ के मधुबनी से वो अम्बाला पहुँच गए और अंततः जब उनसे नहीं रहा गया तो वो अपने परिजन से संपर्क किए और वापस बेनीपट्टी। नहीं, उनके चालक का जो CDR है उसका हम लोगों ने अवलोकन किया है। उनके चालक का कोई भी CDR में ऐसा मूवमेंट है नहीं है कि वो दरभंगा पे टिकट है। महिला की बात भी सर सामने आ रही है, ऐसी भी क्षेत्र में चर्चा थी। नहीं, जो महिला की बात सामने आ रही है वो जब वहाँ पे किराना का सामान लेने के लिए जाते थे तो उनके कोई रिलेटिव है वहाँ पे, वो अक्सर उनसे मिलने के लिए। आगे हम लोग अनुसंधान में देखते हैं कि उनका 164 का बयान अभी हम लोग कोर्ट में करा रहे हैं। फिर जैसा बयान आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बाजार बंद रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि ये अक्सर जो है सामान लाने के लिए जाते थे बाहर मोटरसाइकिल से, तो ये हमेशा अपनी डिक्की में एक सेट कपड़ा रखा करते थे और ये सल्फास का गोली खा के नदी में ही कूदने वाले थे कि फिर इनका हिम्मत हार गया, फिर ये दूसरा कपड़ा पहने हैं और फिर वहाँ से फिर अम्बाला के लिए चले गए। नहीं, पुलिस अपना काम कर रही थी, उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है वो वापस। 29 फोन आया था? नहीं, इससे पहले उनके परिजन पे किसी तरीके का फोन नहीं आया क्योंकि मोबाइल भी उनका स्विच ऑफ। जो 164 में वो स्टेटमेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे करते हैं। नहीं, उनके अकॉर्डिंग उनको कोई भी जानकारी नहीं है। नहीं, वहाँ पे जो है जिस व्यक्ति के मोबाइल से फ़ोन किया गया था उनसे मैं खुद बात किया था। उनसे बात करने के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि वो उस दिन अम्बाला स्टेशन पे ही थे। RPF वालों से भी मैं बात किया था, उनसे भी पुष्टि हुई थी कि जो जिस आदमी के मोबाइल से फ़ोन किया गया था वो भी अम्बाला स्टेशन पे था और हम लोगों ने उसी समय जो है टावर लोकेशन भी निकाला था उनका, वो भी अम्बाला स्टेशन पे था। अनुसंधान का हिस्सा। डायरी मिला था सर? जी, डायरी एक मिला।